नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर एस्ट्रोबीन्स के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कहानी एक ऋषि की जिन्होंने तीनों देवों की परीक्षा ली, यह जानने के लिए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो यह रोचक कहानी जानने के लिए बने रही इस वीडियो में हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोचक वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, जबकि भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव को इस सृष्टि का विनाशक माना गया है। दोस्तों, एक बार सप्तऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा कौन है, और इसीलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंप दिया गया। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि महर्षि भृगु को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि महर्षि भृगु परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले किन के पास गए। तो दोस्तों, महर्षि भृगु सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। और यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और उनके चेहरे के भाव बदल गए। लेकिन जब उन्हें याद आया कि महर्षि भृगु तो उन्हीं के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को शांत कर लिया। महर्षि भृगु ब्रह्मलोक के बाद कैलाश पहुँचे। ब्रह्मलोक के बाद महर्षि भृगु कैलाश पर महादेव से मिलने गए और महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न हो गए और अपने आसन से उठ गए। और महादेव ने महर्षि भृगु को अपने गले लगाने के लिए हाथ फैला दिए। लेकिन भृगु ने तो उनकी परीक्षा लेने का मन बनाया था, तो इसलिए उन्होंने महादेव का आलिंगन स्वीकार नहीं किया और कहा कि आप हमेशा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आप ही से वरदान पाकर दुष्ट और पापी सृष्टि पर संकट लेकर आते हैं, और ऐसे में मैं आपका आलिंगन भला क्यों स्वीकार करूं। और तब शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी आग बबूला हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और तब माता पार्वती ने महादेव के क्रोध को शांत किया। और दोस्तों, अंत में महर्षि भृगु बैकुंठ पहुँचे। तो आइए जानते हैं इस भाग की कहानी। दोस्तों, जगत के पालनहार भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु वैकुंठ लोक पहुँच गए। उस समय भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाते ही श्री हरि के वक्ष स्थल पर तेजी से लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत ही अपने स्थान से उठे और हाथ जोड़कर बोले, महर्षि, आपको कहीं पैर में चोट तो नहीं आई? मुझे आपके आगमन का भान नहीं था। क्षमा कीजिए, आपका स्वागत न कर सका। आइए और आसन ग्रहण कीजिए। और कहा, आपके चरणों का स्पर्श तो तीर्थों को पवित्र करने वाला है। और ये सुनते ही महर्षि भृगु की आंखों से अश्रु बहने लगे। और इसके बाद महर्षि भृगु लौटकर ऋषि मुनियों के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री हरि के 3 लोकों के अनुभवों को ऋषि मुनियों को विस्तार से बताया। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों के सभी संशय दूर हो गए और वे श्री हरि विष्णु को श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा और अर्चना करने लगे। दोस्तों, हमारा जो विषय है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, उस विषय पर एक कथा और प्रचलित है। आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में कौन बड़ा है। और विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्निस्तंभ प्रकट हो गया और उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्निस्तंभ की अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, और अंत में दोनों इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में असफल रहे। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने ब्रह्मा के 5 मुख में से असत्य कहने वाले मुख को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी, तथा महादेव भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन श्रेष्ठ है, इसके ऊपर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं।
लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश में किसको श्रेष्ठ माना जाए ये निर्धारित करना असंभव है। कई कहानियों को पढ़ने और सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि तीनों देव एक ही स्वरूप हैं और उनमें तुलना कर पाना असंभव प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आपने देखा यह वीडियो एस्ट्रो बीन्स की तरफ से। वीडियो आपको कैसा लगा है लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं और उस पर ज्योतिषियों से सलाह लेना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस लिंक पर क्लिक करके हमसे सीधे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.astrobeans.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।